हाय एवरीवन। आज के लेक्चर का टॉपिक है नेशनल इंटरेस्ट। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट किसे कहा जाता है एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड व्हाट टाइप्स दे आर वी विल डिस्कस। सो लेट्स बिगिन। नेशनल इंटरेस्ट बेसिकली वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक नेशन को बेनिफिट करता है और उसे एक एडवांटेज भी मिलता है उससे। So national interest can be defined as the claims, objectives, goals, demands, and interest which a nation always tries to preserve, protect, defend, and secure in relations with other nations. Foreign policy of a nation is formulated on the basis of its national interest. National interest survival as a survival also considered क्योंकि इसमें protection of physical, political and cultural identity against encroachments by other nation states से होता है. This was said by Morgando. National interest means वो values, desire और interest जो एक state protect करता है और achieve in relation to each other, desire on the part of sovereign states. This said by V.V. Dyke. These are the definition which is said by these philosophers regarding the national interest. National interest commonly self-preservation करने के लिए help out करता है, independence और economic well-being को promote करे and the protection of military security. तीन टाइप के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं. दे आर एज फॉलो: सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट. सिक्योरिटी इंटरेस्ट में नेशनल बॉर्डर्स को प्रोटेक्शन दी जाती है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में वो एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट किया जाता है जो एक वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है. आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट प्रोटेक्टिंग अ जस्ट एंड मॉरल वे ऑफ लाइफ. सिक्योरिटी इंटरेस्ट में इंश्योर करते हैं सेफ्टी ऑफ सिटीजन and in economic interest provide domestic employment and protecting and promoting a moral and just politics, law and government. Ideological interest में follow out किया जाता है. सिक्योरिटी से आप समझ चुके होंगे कि जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन कि कैसे नेशन को प्रोटेक्ट करना है कोई भी एग्रेशन से, वॉर से, उनके एलीज को प्रोटेक्ट करना है, उनके सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है, मिलिट्री पावर को इस तरह से इंक्रीज करना और कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करनी है जिससे कि कोई भी इंटर और एक्सटर्नल एग्रेशन प्रमोट ना हो, एग्जिग्रेट ना करे. और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में इकोनॉमिक से रिलेटेड सारा इंटरेस्ट होता है कि इंश्योर करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ. ट्रेड रिलेशनशिप्स जो होते हैं विद अदर नेशन उनको हेल्प करे, प्रमोट करे और वाइबल हो. प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट अब्रॉड एट होम and protecting domestic importance industries. These all are follows in the economic interest. So self-national part determination, it also ensures and ideological interest based on the ideologies क्योंकि ये promote करता है moral economic system, कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और यूनिवर्सल आइडियाज ऑफ फ्रीडम, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी टू बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट. ये तीन तरह के इंटरेस्ट हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के अंडर वर्कआउट करते हैं एंड इन दिस वे दे आर डिफरेंट विद ईच अदर. टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट: वाइटल एंड नॉन वाइटल. पहले हम जानेंगे कि वाइटल इंटरेस्ट और नॉन वाइटल इंटरेस्ट किसे कहते हैं. वाइटल इंटरेस्ट वो परमानेंट इंटरेस्ट हैं जो स्टेट इज नॉट विलिंग टू मेक एनी कॉम्प्रोमाइज एंड इवन प्रिपेयर टू गो टू वॉर. सो ये वाइटल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट हैं जिनको निग्लेक्ट नहीं करा जा सकता, अवॉइड नहीं करा जा सकता, दे आर परमानेंट. और नॉन वाइटल इंटरेस्ट वो होते हैं जो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जरूरत के तौर पे इम्पोर्टेंट बनते हैं एज दे आर नॉट. So in vital components, according to Morgando, the vital components of the national interest that a foreign policy seeks to secure a survival or identity. तो ये survival और identity के लिए होते हैं vital components जो physical, political और cultural ये तीन identity इसके अंदर subdivided है. और non vital components वो होते हैं जो national interests which are determined either by circumstances or by necessities of securing the vital components. जैसे कि कोई भी decision maker, public ओपिनियन या कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से
prosperity, peace, और these includes by the वी डाइट कि कैसे ये नॉन वाइटल कॉम्पोनेंट्स हैं और अगर इनकी नेसेसिटी और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हुए तो दे गोइंग टू बी द नेशनल इंटरेस्ट. टाइप ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, 6 टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट को ड्रॉ आउट किया गया बाय द रॉबिन्सन एंड दीज आर एज फॉलोज. प्राइमरी इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर अ कोर पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट, क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेशन ऑफ फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी होता है ऑफ स्टेट का अगेंस्ट पॉसिबल इंक्रोचमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड पावर्स. These interests are primary and vital that the state must constantly defend them at all cost. तो ये cannot be compromised at all. Primary interest cannot be compromised. Secondary interest primary interest से कम होता है, but they are include like these in these second interest में वो protection of the citizen abroad and ensuring diplomatic immunization for the diplomatic staff include किया जाता है, but it is also important but less than primary. Permanent interest, these pertain to the relatively constant and long term interest of the state, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं. If any is rather provided by the determination of Britain to maintain freedom of navigation during the past few centuries for the protection of our overseas colonies and growing trade. So permanent interest, there is a change. So variable interest, these interests are considered vital for national good in a given set of circumstances, क्योंकि these changeable interests can diverge from both primary और permanent interest side से भी change हो सकते हैं, क्योंकि जो personalities, public opinion and the partition, politics and moral focus, these interests are mainly determining this. General interest. These refer to those positive conditions which apply to a large number of nations or in several specified fields, जो economic, trades, diplomatic में apply किया जाता है. And example is that कि जो general national interest है ब्रिटेन का to maintain a balance of power on the European continent was its general interest. तो जिसका जिस हिसाब से इंटरेस्ट होता है उसको उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पावर और यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे जनरल एज ए जनरल इंटरेस्ट इसलिए था बिकॉज इट गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट also. Specific interest. Through the logical outgrowth of the general interest, specific interests are defined in terms of time and space. क्योंकि Britain regarded it as a specific national interest to maintain the independence of new countries for preserving balance of power in Europe. So beside the above 6 types of national interests, Robinson has mentioned 3 other interests, key identical interests, complementary, and these are the 3 conflicting interests are the other interests which he divided. These refer to interests. Identical interest को common interest नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है आइडेंटिकल इंटरेस्ट में कि इफ दे हैव अ कॉमन इंटरेस्ट, लाइक यूएस एंड ब्रिटेन हैव बीन इंटरेस्टेड दैट यूरोप शुड नॉट बी डोमिनेटेड बाय एनी सिंगल पावर. तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का जो कॉमन इंटरेस्ट था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का इज टू जस्ट की areas of commonness is always subject to change. Complementary interests, those interests which thought not identical can form the basis of agreement and called complementary interest. जैसे ब्रिटेन वॉज इंटरेस्टेड कि पोर्चुगल को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, स्पेन वॉज डोमिनेटिंग पोर्चुगल, so she wanted to control the region of the Atlantic Ocean, that's why wanted कि independence होना चाहिए. Likewise, Portugal was interested in the British maritime hegemony because this was a safe means of defense against Spain. तो this was a complementary interest, क्योंकि एक के हेल्प से अगर कोई कंट्री पे दूसरा नेशन कोई दूसरे नेशन पे फेवर कर रहा है तो उसका उसके अंदर कोई कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट है, एंड इन दिस वे इट वर्क ऑन. Conflicting interests. The interests other than the identical and the complementary interests fall in the category of conflicting or opposing interest. क्योंकि जो इंटरेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री और आइडेंटिकल है वो दूसरी नेशन के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो सकता है, बिकॉज इफ इट फेवर्स वन नेशन फॉर हेल्प, लाइक जैसा भी पैलेस्टीन के में चल रहा है कि अदर नेशन आर रेडी टू हेल्प पैलेस्टीन बट सम नेशन आर नॉट even speaking against that, so there have some conflicting interest.
Thus, the present time conflicting interests may become complementary interests. Similarly, the complementary and identical interests can also be converted into conflicting interests. With the passage of time, the number of common and conflicting interests develop or decline. नेशनल इंटरेस्ट का जो डिटर्मिनेंट्स है दैट इज क्वालिटी ऑफ लीडरशिप गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और प्रोसेस होता है आइडियोलॉजी ऑफ स्टेट geographical location pressure for neighboring countries these are the determinants of national interest how can you secure national interest डिप्लोमेसी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है as it is a state to conduct through diplomacy of a state is conducted through diplomacy. Diplomacy involves in persuasion and threats, rewards and punishment as a means of securing national interest. So next national interest diplomacy के through secure किया जाता है. Economic means कि अगर कोई developed country है तो it will use economic aid, loans, tariff and dumping as a means for securing their national interests. Alliances और treaties क्यों conduct और क्यों sign और क्यों invent होते हैं in order to secure its own national interests. Imperialism and colonialism main motives are to secure economic gains, increase national prestige, quest for competition, free markets and sources of raw material. Coercive means जो पॉपुलर कोर्सिव मीन्स होता है जिसमें एम्बार्गोज बॉयकॉट सस्पेंशन किया जाता है किसी ट्रीटीज को रिटेलिएशन को और सर्वेंट्स ऑफ रिलेशंस को जैसे कि ओपेक जो ओपेक ऑयल एम्बार्गो ऑफ 1973 में होता है दिस इज वाज बिटवीन अरब इजराइल जब अरब और इजराइल की वॉर हुई थी एट दैट टाइम ओपेक ऑयल एम्बार्गो ऑफ 1972 टुक प्लेस कि अरब विल नॉट ready to export its oil and US was giving illegal weapons and the fuels to the Israel for the against of Arab. So OPEC oil embargo of 1972 took place in this regard. So embargoes, boycotts and suspension के through भी एक national interest nation secure कर सकता है. So this was all about the national interest and I hope this may definitely help you out to know about what it is actually and thank you so much for watching this video.